आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यूज लाइव टीवी में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक और घंटी का बटन दबाना ना भूलेगा ताकि हर बड़ी खबरों की जानकारी आपको तुरंत मिले। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली बड़ी खबर जो सामने आ रही है जानना किसान भाइयों के लिए अति आवश्यक है। अंत तक बने रहें और इस चैनल के साथ ताकि बड़ी खबरें आप सभी जान सकें। देश में कोरोना के कुल तकरीबन 10,500 मरीज हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना अभी तक लगभग 400 लोगों की जान ले चुका है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,334 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 160 हो गया है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 19 लाख के पार हो गई है। वहीं दुनिया भर में करीब 1,20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में करीब 5,86,941 सिर्फ अमेरिका में। इसके बाद 1,70,099 के साथ स्पेन, तो इटली 1,59,516 केस के साथ तीसरे नंबर पर है। बता दें कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना मरीजों की संख्या और चीन और यूके से ज्यादा हो गई है। नेपाल सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि 27 अप्रैल तक बढ़ने का मंगलवार को निर्णय लिया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है कि नेपाल में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। देश के 7 राज्यों में चमगादड़ों के सैंपल में भी कोरोना वायरस पाया गया। ICMR की स्टडी में हुआ उजागर कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के गृह मंत्री के नाते मैं जनता को पुनः आश्वस्त करता हूं कि देश में अन्न, दवाई व अन्य रोजमर्रा की चीजों का पर्याप्त भंडार है, इसीलिए किसी भी नागरिक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही संपन्न लोगों से निवेदन करता हूं कि आप आगे आकर आसपास रहने वाले गरीबों की सहायता करें। हालांकि आने वाले दिनों में बंद को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण नए इलाकों में न फैले। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता सोसाइटी ने मंगलवार को कहा कि लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला सही कदम है। हालांकि अगले 1-2 महीने के लिए उसके सदस्यों के कामकाज निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। SMEV के महानिदेशक सोहिंदर गिल ने इस समय को EV क्षेत्र के लिए परीक्षा की घड़ी बताते हुए कहा कि उसके सदस्यों के लिए ये समय नकदी बचाने, श्रमिकों की देखभाल करने और आगे विस्तार की योजना बनाने का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न खतरे के मद्देनजर लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला जरूरी कदम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा करने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, हम में से कोई नहीं चाहता था कि बंद की अवधि 3 मई तक बढ़ाई जाए, लेकिन कोविड-19 के कारण हम जिस खतरे का सामना कर रहे हैं ये जरूरी। मई में बंद की अवधि और बढ़ाए जाने से बचने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वह करना चाहिए। अब्दुल्ला ने लोगों से इस मुश्किल वक्त में गरीबों की और समाज के कमजोर वर्गों की मदद करने की भी अपील की। हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। अब नई गाइडलाइंस बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। साथियों, देश में दवा से लेकर के राशन तक पर्याप्त भंडार है। सप्लाई चेन की बाधाएं लगातार दूर की जा रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जहां भारत में आज हम 1 लाख से अधिक बेड्स की व्यवस्था कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 600 से भी अधिक ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ कोविड के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। इन सुविधाओं को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है।
कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के ऐलान के बाद रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया। भारतीय रेलवे से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि यात्री ट्रेनों का संचालन 3 मई तक के लिए टाल दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 5वीं बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवारों की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। 6ठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से ना निकाले। 7वीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, कर्मचारी, पुलिसकर्मी का पूरा सम्मान करें। प्रधानमंत्री ने कहा, पूरी निष्ठा के साथ 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जहां है वहां रहें, सुरक्षित रहें। हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इसलिए हमें हॉटस्पॉट को लेकर बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है, उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी। नए हॉटस्पॉट का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या की ओर चुनौती देगा। अगले 1 सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, ये देखा जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो हॉटस्पॉट में नहीं होंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। कोरोना लॉकडाउन, गरीब किसान, महिला, सरकार के राहत पैकेज में सबके लिए हुए ये ऐलान। लॉकडाउन की स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले गरीब किसान, गरीब महिला को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से जंग में लगे सभी डॉक्टर और नर्सों के लिए 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस का ऐलान भी किया है। गरीबों के लिए सरकार का 1.70 लाख करोड़ का पैकेज। कोरोना की वजह से लॉकडाउन से सबसे प्रभावित यह वर्ग है। गरीबों को मुफ्त अन्न। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबों की अन्न और धन दोनों से मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीपीएल के तहत आने वाले हर व्यक्ति को 5 किलो अतिरिक्त चावल या गेहूं फ्री अगले 3 माह तक और हर परिवार को 1 किलो अतिरिक्त दाल अगले 3 माह तक मिलेगा। 5 किलो गेहूं या चावल का फायदा 80 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा। इसी तरह मनरेगा के तहत मजदूरी 82 से बढ़ाकर 202 रुपए की गई। इससे 5 करोड़ परिवारों को फायदा होगा और प्रति वर्कर 2000 की अतिरिक्त आय होगी। किसान सम्मान निधि के तहत पहली किस्त जल्द। वित्त मंत्री ने कहा कि अप्रैल के पहले सप्ताह में ही किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2000 रुपए की पहली किस्त मिल जाएगी। 8.69 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सीनियर सिटीजन, विधवा, दिव्यांग को अतिरिक्त रकम। वित्त मंत्री ने बताया कि 3 करोड़ सीनियर सिटीजन, विधवाओं, दिव्यांगों को 1000 रुपए अतिरिक्त रकम 2 किस्तों में दी जाएगी। महिलाओं को फ्री सिलेंडर, खाते में रुपया। वित्त मंत्री ने कहा कि 20 करोड़ महिला जनधन अकाउंट धारकों को अगले 3 महीने तक 500 रुपए प्रति माह की रकम दी जाएगी। इसी तरह अगले 3 महीने तक उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को सरकार फ्री सिलेंडर देगी। उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत 7 करोड़ परिवारों को फायदा मिलता है। दीनदयाल राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका योजना के तहत इन्हें जमानत फ्री लोन दोगुना बढ़ाकर 20 लाख रुपए दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के लिए भी ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा 63 लाख स्वयं सहायता समूह जो इस देश में काम कर रहे हैं। 7 करोड़ परिवारों के 35 करोड़ लोग जुड़े हैं। स्वयं सहायता समूह को 10 लाख रुपए मिलता था, बिना गारंटी के उसे बढ़ाकर 20 लाख किया जा रहा है। उज्ज्वला स्कीम के तहत भी वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा रसोई गैस की दिक्कत महिलाओं को ना हो, इसलिए उन्हें मुफ्त में अगले 3 महीने तक 3 गैस सिलेंडर मिलेंगे। इस फैसले से 8.3 करोड़ बीपीएल परिवारों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने बताया महिला जनधन खाता धारकों को अगले 3 महीने तक 500 रुपए दिए जाएंगे। इससे 20 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा। ये पैसा भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा सरकार कठिन वक्त में मातृशक्ति के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। गर्म पानी, काढ़ा, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जहां जनवरी में हमारे पास कोरोना की जांच के लिए सिर्फ एक लैब थी, वहीं अब 220 से अधिक लैब्स में टेस्टिंग का काम हो रहा है। भारत में आज हम 1 लाख से अधिक बेड्स की व्यवस्था कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 600 से भी अधिक ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोविड के इलाज के लिए ही काम कर रहे हैं। इन सुविधाओं की और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। आज भारत के पास भले सीमित संसाधन हो, लेकिन मेरे भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए आगे आए, कोरोना की वैक्सीन बनाने का बीड़ा उठाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, गर्म पानी, काढ़ा इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें, दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जहां जनवरी में हमारे पास कोरोना की जांच के लिए सिर्फ एक लैब थी, वहीं अब 220 से अधिक लैब्स में टेस्टिंग का काम हो रहा है। भारत में आज हम 1 लाख से अधिक बेड्स की व्यवस्था कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 600 से भी अधिक ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोविड के इलाज के लिए ही काम कर रहे हैं। इन सुविधाओं की और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। आज भारत के पास भले सीमित संसाधन हो, लेकिन मेरे भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए आगे आए, कोरोना की वैक्सीन बनाने का बीड़ा उठाएं। मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। साथियों, हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकारें संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने व इसको समाप्त करने के लिए देश भर में किए गए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का निर्णय भारत और भारतवासियों के जीवन और उनकी रक्षा के लिए लिया गया निर्णय है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कोविड-19 को फैलने से रोकने व इसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की प्रशंसा करते हुए अमित शाह ने कहा, आज जहाँ पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की जनता ने इससे लड़ने में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। सरकार द्वारा समय पर लिए गए सभी निर्णय और जनता की उसमें सहभागिता इसी की परिचायक है। इस महामारी से निपटने और नागरिकों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और महत्वपूर्ण बताते हुए गृह मंत्री ने कहा, सभी प्रदेश सरकारें जिस प्रकार से केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं, वे सचमुच प्रशंसनीय है। नागरिक लॉकडाउन को अच्छे से पालन करें और किसी भी नागरिक को जरूरत की चीजों की समस्या भी ना हो। कोविड-19 से लड़ रहे प्रथम पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मियों को याद करते हुए अमित शाह ने कहा, इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस बल व सभी सुरक्षा कर्मियों का योगदान दिल को छू लेने वाला है। इस विषम परिस्थिति में आपका यह साहस और समझदारी हर भारतवासी को प्रेरित करती है। सभी लोग दिशा निर्देशों का पालन कर इसका सहयोग करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि एक भी खबर आपसे ना छूट पाए और हर बड़ी खबर की जानकारी आपको अंदर तक मिले। इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।